आदाब दोस्तों। आज के वीडियो का शीर्षक है परमात्मा और आत्मा का तार्किक विश्लेषण। महात्मा बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व का खंडन किया है, यानी उन्होंने परमात्मा और आत्मा को अस्तित्वहीन माना है। अब आप कहेंगे कि आत्मा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, फिर बचा क्या? शून्य? जी हाँ, शून्य। महात्मा बुद्ध ने इसी शून्य की परिकल्पना की है। अब ये शून्य क्या है, मैं आपको जरा इसके दर्शन कराता हूँ। 1 मिनट के लिए जरा आप सोचिए कि आप नहीं हैं। जरा रुकिए, आप नहीं हैं, इससे आपने क्या अर्थ निकाला कि आप जिंदा नहीं हैं? फिर तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मेरा कहने का आशा है कि आप पृथ्वी लोक में नहीं हैं, आप स्वर्ग लोक में भी नहीं हैं, आप नरक लोक में भी नहीं हैं, आप पाताल लोक में भी नहीं हैं। जितने भी लोकों की कल्पना की गई है, आप वहाँ भी नहीं हैं। या आप अब तक ज्ञात और अज्ञात हर स्थान पर नहीं हैं। आपने क्या महसूस किया? एक शून्य। महात्मा बुद्ध ने इसी शून्य में विलीन होने के लिए कहा है। ना कोई जन्म, ना कोई मृत्यु, ना कोई सजा, ना कोई इनाम, सिर्फ और सिर्फ शून्य। महात्मा बुद्ध ने तो हमारे अंत की बात की है, पर क्या हमारा उदय शून्य से हुआ? उत्तर होगा हाँ। पहले हम नहीं थे, अब हम हैं। इसका अर्थ है हमारा उदय शून्य से ही हुआ। अब प्रश्न ये है कि क्या हम स्वतः ही शून्य से अस्तित्व में आ गए? और क्या ये संभव है कि हम स्वतः ही अपने अच्छे कर्म कांडों द्वारा शून्य में विलीन हो सकते हैं, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने बताया? महात्मा बुद्ध ने कहा, ना ही परमात्मा है और ना ही आत्मा। जो भी है वह एक ऊर्जा है, यानी परमात्मा और आत्मा एक ऊर्जा का ही रूप है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर परमात्मा और आत्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, तो क्या ये ऊर्जा स्वतः ही उत्पन्न हुई? आत्मा के केस में तो साफ है कि इस ऊर्जा को परमात्मा ने पैदा किया, पर एक सवाल शेष रह जाता है कि परमात्मा रूपी ऊर्जा का उदय कैसे हुआ? मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, पर अगर हम परमात्मा के बारे में सोचें तो परमात्मा रूपी ऊर्जा का उदय स्वतः ही हुआ होगा। और ये बात लगभग सारे धार्मिक संस्करण अपनी अपनी भाषा में बताते हैं कि परमात्मा को ना ही किसी ने पैदा किया और ना ही वो किसी से पैदा हुआ। उसका अस्तित्व आदि के पहले भी था और उसका अस्तित्व अंत के बाद भी रहेगा। यानी अगर हम अपने धर्म संस्करणों की माने तो यह साफ है कि इस दुनिया में कुछ ऊर्जाएं स्वतः ही उत्पन्न होती हैं, जैसे कि परमात्मा। इसका अर्थ है ऊर्जा स्वतः भी उत्पन्न हो सकती है। अब आप कहेंगे कि परवेज ये क्या बकवास कर रहा है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। फिर आप मुझे बताइए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड तो शून्य से अस्तित्व में आया, या फिर ब्रह्मांड का रचयिता शून्य से अस्तित्व में आया होगा? इस बात की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। अब और कौन कौन सी ऊर्जाएं स्वतः ही उत्पन्न हुई होंगी, इस बात पर हम यहीं विराम लगाते हैं, क्योंकि इस विषय पर मैंने और आपने ज़्यादा सोचना शुरू किया तो दिमाग में ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा। वापस हम अपने आत्मा और परमात्मा वाले तार्किक विषय पर लौटते हैं। एक बार तथागत गौतम से एक ब्राह्मण पूछते हैं, आप सब लोगों को ये बताते हैं कि आत्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, क्या यह सत्य है? गौतम बुद्ध ने कहा,
आपको ये किसने बताया कि मैंने ऐसा कहा? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ऐसा किसी ने बताया नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा, फिर मैंने ऐसा कहा, ये बताने वाले व्यक्ति को आप जानते हो? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे ऐसा कहते हुए आपने कभी सुना है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत, पर लोगों की चर्चा सुन के ऐसा लगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं कहता हूँ कि मनुष्य को वास्तविक सत्य स्वीकारना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, मैं समझा नहीं तथागत, कृपया सरलता से बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनकी मदद से वह सत्य को समझ सकता है। आँखें, जिनसे मनुष्य देखता है। कान, जिनसे मनुष्य सुनता है। नाक, जिससे मनुष्य श्वास लेता है। जीभ, जिससे मनुष्य स्वाद लेता है। त्वचा, जिससे मनुष्य स्पर्श को महसूस करता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से 2 या 3 ज्ञानेंद्रियों की मदद से मनुष्य सत्य को जान सकता है। ब्राह्मण ने पूछा, कैसे तथागत? गौतम बुद्ध ने कहा, आंखों से पानी देख सकते हैं, पर वह ठंडा है या गर्म, ये जानने के लिए त्वचा की मदद लेनी पड़ती है। वह मीठा है या नमकीन, ये जानने के लिए जीभ की मदद लेनी पड़ती है। ब्राह्मण ने पूछा, फिर भगवान है या नहीं, इस सत्य को कैसे जानेंगे तथागत? गौतम बुद्ध ने कहा, आप वायु को देख सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, वायु दिखती नहीं, फिर भी हम उसका अस्तित्व नकार नहीं सकते, क्योंकि हम वायु को ही सांस द्वारा अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। जब वायु का झोंका आता है तब पेड़ पत्ते हिलते हैं, ये हम देखते हैं और महसूस करते हैं। अब आप बताओ, भगवान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस होते हैं? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, आपके माता पिता ने देखा है? ऐसा उन्होंने आपको बताया है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, फिर परिवार के किसी पूर्वज ने देखा है? ऐसा आपने सुना है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं यही कहता हूँ कि जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां जान नहीं सकती, वह सत्य नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। ब्राह्मण ने कहा, वह ठीक है तथागत, पर हम जिंदा हैं, इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा है, ये आप मानते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे बताइए, मनुष्य मरता है मतलब क्या होता है? ब्राह्मण ने कहा, आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है, तब मनुष्य मर जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मतलब आत्मा नहीं मरती है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत, आत्मा अमर है। गौतम बुद्ध ने कहा, आप कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है, तो ये बताइए, आत्मा शरीर छोड़ती है या शरीर आत्मा को? ब्राह्मण ने कहा, आत्मा शरीर को छोड़ती है तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, आत्मा शरीर क्यों छोड़ती है? ब्राह्मण ने कहा, जीवन खत्म होने के बाद छोड़ती है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा है तो मनुष्य कभी मरना नहीं चाहिए। दुर्घटना, बीमारी, घाव लगने के बाद भी बिना उपचार के जीना चाहिए। बिना आत्मा के मर्जी के मनुष्य नहीं मर सकता। ब्राह्मण ने कहा, आप सही कह रहे हैं तथागत, पर मनुष्य में प्राण है, उसे आप क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, आप दीपक जलाते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, दीपक यानी एक छोटा दिया, उसमें तेल, तेल में बाती और उसे जलाने के लिए अग्नि चाहिए, क्या मैंने सही कहा? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, फिर मुझे बताइए, बाती कब बुझती है? ब्राह्मण ने कहा, तेल खत्म होने के बाद दीपक बुझता है तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, तेल है पर बाती खत्म हो जाती है तब? ब्राह्मण ने कहा, दीपक बुझता है तथागत। गौतम बुद्ध ने पूछा, इसके साथ तेज वायु के प्रभाव से, बाती पर पानी डालने से या दिया टूट जाने पर क्या होगा? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ऐसे में दिया बुझ जाएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं,
अब मनुष्य का शरीर भी एक दीपक समझ लेते हैं। और प्राण मतलब अग्नि यानी ऊर्जा। सजीवों का देह 4 तत्वों से बना है। पृथ्वी यानी मिट्टी, पानी यानी द्रव रूप पदार्थ, वायु यानी अनेक प्रकार की हवा का मिश्रण, तेज यानी ऊर्जा और ताप। इसमें से एक पदार्थ अलग कर देंगे, ऊर्जा और ताप का निर्माण होना रुक जाएगा। मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। इसे ही मनुष्य की मृत्यु कहा जाता है। इसलिए आत्मा भी भगवान की तरह अस्तित्वहीन है। यह सब चर्चा व्यर्थ है। इससे धम्म का समय व्यर्थ हो जाता है। अब धम्म क्या है? अगर मैं अपनी बात करूं तो धम्म धर्म का ही एक रूप है। फिर धर्म क्या है? दोस्तों, मेरा अगला वीडियो इसी टॉपिक पर होगा कि धम्म और धर्म क्या है। वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे महात्मा बुद्ध ने परमात्मा और आत्मा को ऊर्जा की संज्ञा दी है। मैं महात्मा बुद्ध के ऊर्जा वाली बात से तो सहमत हूँ, पर इस बात से कि परमात्मा और आत्मा अस्तित्वहीन है, सहमत नहीं हूँ। महात्मा बुद्ध ने अपने तर्क में कहा था कि मनुष्य के शरीर को हम एक दीपक समझ लेते हैं, जो कि बाती और तेल से उत्पन्न हुई ऊर्जा से जलता है। और अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ ना हो तो दिया में ऊर्जा का संचार रुक जाता है या दिया बुझ जाता है। इसके साथ तेज वायु के प्रवाह से, बाती पर पानी डालने से या दिया टूट जाने पर भी दीपक बुझ सकता है। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि क्या दीपक स्वतः ही अस्तित्व में आ गया? और अगर मान भी लें कि ये दीपक स्वतः ही अस्तित्व में आ गया, तो क्या दीपक में इतनी क्षमता है कि वह स्वतः ही अस्तित्वहीन हो जाए? मेरा कहने का मतलब है, अगर दीपक में बाती और तेल कभी खत्म ही ना हो और साथ ही उसे ऐसी जगह रख दिया जाए जहां पानी और तेज वायु का प्रभाव ही ना पड़े, तो क्या दीपक बुझेगा? क्या दीपक को जलाने वाली ऊर्जा कभी खत्म होगी? इसका मतलब साफ हुआ कि दीपक के जलने से लेकर बुझने तक वह बाहरी शक्ति के हवाले रहता है। जब तक वह शक्ति चाहेगी, दिया जलता रहेगा, और जब वह शक्ति चाहेगी, दीपक बुझ जाएगा। अब बात करते हैं आत्मा के अस्तित्व की। आत्मा अस्तित्वहीन नहीं है। आत्मा का अस्तित्व है, और इसका जीता जागता सबूत है मनुष्य का शरीर, जिसके जरिए आत्मा अपने अस्तित्व के होने का बोध कराती है। कहने का आशय यह है कि आत्मा के एग्जीक्यूशन के लिए एक शरीर चाहिए। अब बात करते हैं आत्मा के अस्तित्व के होने के लिए परमात्मा के अस्तित्व का होना कैसे जरूरी है। जिस प्रकार दीपक के जलने और बुझने के लिए बाहरी शक्ति का होना जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा का अस्तित्व होने के लिए परमात्मा के अस्तित्व का होना जरूरी है। मेरे कहने का आशय यह है कि परमात्मा ने आत्मा रूपी ऊर्जा का अस्तित्व अपनी ही ऊर्जा के अंश से बनाया। अगर परमात्मा रूपी ऊर्जा का उदय ना हुआ होता, तो आत्मा रूपी ऊर्जा का अस्तित्व भी ना होता। अब मैं आपको परमात्मा के अस्तित्व का बोध कराने के लिए आगे कुछ उदाहरण देता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, वायु दिखती नहीं, फिर भी हम उसका अस्तित्व नकार नहीं सकते, क्योंकि हम वायु को ही सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। जब वायु का झोंका आता है, तब पेड़ पत्ते हिलते हैं। ये हम देखते हैं और महसूस करते हैं। अब आप बताओ, भगवान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस होता है? महात्मा बुद्ध के इस कथन से आशय यह है कि अगर हम ईश्वर को अपने 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते, इसका मतलब ईश्वर अस्तित्वहीन है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, या यूँ कहें कि कहीं कोई ईश्वर है ही नहीं। अब मैं जो आगे तर्क देने जा रहा हूँ, उस तर्क के अनुसार परमात्मा के अस्तित्व को मानने या जानने के लिए आपको 5 ज्ञानेंद्रियों की कोई आवश्यकता है ही नहीं। परमात्मा ने आत्मा को इन 5 ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान इसलिए दिया है ताकि वह परमात्मा द्वारा बनाए गए सृष्टि को जान सके, समझ सके और उसका अनुभव कर सके। साथ ही
अपने अच्छे और बुरे कर्म को कर सके। उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य पराई नारी को अपनी माँ के रूप में, अपनी बहन के रूप में, अपनी बेटी के रूप में देखता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा मनुष्य पराई नारी को हवस भरी नज़रों से देखता है। यहाँ पर पहले मनुष्य की आत्मा ने अपनी आँखों के द्वारा अच्छा कर्म किया, वहीं दूसरी तरफ दूसरे मनुष्य की आत्मा ने अपनी आँखों के द्वारा बुरा कर्म किया। इसीलिए मैंने कहा कि परमात्मा ने आत्मा को इन 5 ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान अपने अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए दिया है। या यूँ कहें कि परमात्मा ने इन 5 ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान आत्मा को इसलिए दिया कि वह इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आत्मा की परीक्षा ले सके, उसे परख सके। 2 तरह की आत्मा को लेते हैं। एक आत्मा एक स्वस्थ आदमी के शरीर में है और दूसरी आत्मा एक ऐसे आदमी के शरीर में है जिसका एक हाथ लकवाग्रस्त है। दोनों के पास ही 5 ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान है। इन दोनों में स्वस्थ आदमी अपने शरीर के सारे अंगों को सुचारू रूप से अपने मन मुताबिक चला सकता है, पर दूसरा आदमी जिसका एक हाथ लकवाग्रस्त है अपने 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके भी अपने लकवाग्रस्त हाथ को हिला नहीं सकता। आखिर कौन सी शक्ति उसे ऐसा कर पाने से रोक रही है? उसके अंदर मौजूद आत्मा चाह कर भी अपने उस हाथ को हिला नहीं पा रही है। आखिर कोई ना कोई शक्ति है जो उस आत्मा और उस अंग के बीच अवरोध डाल रही है, जिसकी वजह से वह आत्मा अपने शरीर के उस अंग को हिला नहीं पा रही है। सारे मनुष्य सोते हैं। सोने के बाद उनकी आत्मा का क्या होता है? उनकी आत्मा कहाँ चली जाती है? सोए हुए मनुष्य में आत्मा रह गई या उसका शरीर छोड़कर चली गई, इस बात का ज्ञान हम कैसे करते हैं? मनुष्य की सांसें चल रही हैं। उसकी सांसों का चलना देखकर हम जान सकते हैं कि सोए हुए मनुष्य के अंदर अभी आत्मा बाकी है, मतलब अभी वो जिंदा है। उसकी धड़कनें चल रही हैं, मतलब उसके शरीर में खून का संचार सुचारू रूप से चल रहा है। इसका मतलब उस शरीर में अभी भी आत्मा का अस्तित्व बाकी है। अब सोचने वाली बात है कि आत्मा शरीर कब धारण करेगी और शरीर पा जाने के बाद आत्मा उस शरीर में कब तक रहेगी और उस शरीर के सारे अंगों को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? क्या इसका निर्णय आत्मा करती है? अगर इसका निर्णय आत्मा करती तब तो आत्मा कभी मरती ही नहीं, शरीर को कभी छोड़ती ही नहीं, ना कभी बीमार पड़ती, ना ही कभी उसके शरीर का कोई अंग अपंग या लकवाग्रस्त होता, और तो और ना ही उसका शरीर कभी वृद्ध होता। इसका मतलब कोई ना कोई ताकत है, शक्ति है जो आत्मा की सीमा रेखा को निर्धारित करती है, और इस शक्ति का नाम ही परमात्मा है, जिसे अलग अलग कई धर्म संस्करणों में अलग अलग रूपों में परिभाषित किया गया है। अब बात करते हैं परमात्मा को महसूस कैसे किया जाए। तो इसको बताने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आत्मा किसे कहते हैं और आत्मा का केंद्र बिंदु क्या है। पहले बात करते हैं आत्मा किसे कहते हैं। मनुष्य की सांसें आत्मा है, मनुष्य की धड़कन आत्मा है, मनुष्य का ठंडा गर्म का एहसास आत्मा है, मनुष्य के अंदर खून का संचार आत्मा है। हर वो चीज़ जिससे पता चले कि मनुष्य जिंदा है, आत्मा का ही एक रूप है। शरीर का अपना कोई औचित्य ही नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा जीवन है, और आत्मा का जीवन कब तक रहेगा, इसका निर्णय करने वाला परमात्मा है। परमात्मा का अस्तित्व आदि के पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। ऐसा अलग अलग धर्म संस्करण अपनी अपनी भाषा में बताते हैं। इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं आत्मा का केंद्र बिंदु क्या है। मनुष्य के शरीर में मौजूद 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, उसे महसूस करने वाला केंद्र बिंदु मन है। मनुष्य अपने मन के द्वारा ही अपने ज्ञानेंद्रियों के क्रियाकलापों को जानता है, समझता है, महसूस करता है। अतः मन ही आत्मा का केंद्र बिंदु है। जैसे आत्मा का केंद्र बिंदु मन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भौतिक तत्वों का अनुभव करता है, उसी तरह आत्मा केंद्र बिंदु मन द्वारा परमात्मा को महसूस करती है। आत्मा जितना ही अपना ध्यान
भौतिक सुखों की तरफ लगाएगी, उतना ही वो परमात्मा को कम महसूस करेगी, उतना ही परमात्मा को कम जानेगी और उतना ही वो परमात्मा से दूर होती जाएगी। और जितना ही आत्मा अपने अंदर देखेगी, अपने आप को अपने अंदर तलाश करेगी, वह उतना ही परमात्मा के करीब होती जाएगी, उतना ही परमात्मा को महसूस करती जाएगी। अगर और उदाहरण लें तो अलग अलग धर्म समुदायों के पास न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिनके द्वारा परमात्मा ने मनुष्य को, या यूँ कहें कि आत्माओं को, अपने अस्तित्व के होने का बोध कराया है, जिसे मनुष्यों ने अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। और आम मनुष्य ने भी न जाने कितनी बार अपने अलग अलग अनुभवों से परमात्मा के अस्तित्व का बोध किया है। दोस्तों, मैं मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता हूँ और धर्म के अरैबिक संस्करण को मानता हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं धर्म के वैदिक संस्करण, जिसे वेद कहते हैं, के ज्ञान को, या धर्म के इब्रानी या यूनानी संस्करण यानी बाइबल के ज्ञान को, या धर्म के पाली संस्करण धम्म को नहीं मानता। हर धर्म संस्करण की अपनी अपनी महत्ता है, अतः हर इंसान को चाहिए कि वह हर धर्म संस्करणों को अपने तार्किक नज़रिए से देखे और उनके सत्य मार्ग को दिखाने वाली बातों को अपने अमल में लाए। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं जब से धर्म के पाली संस्करण का हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, मैं लगभग हर रोज़ 10 मिनट विपश्यना साधना करता हूँ। और यकीन जानिए, केवल 10 मिनट विपश्यना साधना करने से मेरा मन पूरे दिन प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है और मैं अपने रोज़मर्रा के काम को बड़े अच्छे से कर पा रहा हूँ। विपश्यना साधना कैसे करते हैं, इस विषय पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और विपश्यना साधना को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। अब वापस अपने विषय पर लौटते हैं। धर्म के पाली संस्करण में बताए गए विपश्यना साधना को मैंने अपने जीवन में अपनाया, पर धर्म के इस संस्करण के कुछ बातों से मैं सहमत नहीं था और इन्हीं बातों पर मैंने अपने तर्क इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। और अपने तर्क रखने की आज़ादी लगभग हर धार्मिक संस्करणों में हर मनुष्य को दी गई है और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी समुदाय के लोगों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी तर्क पर आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उस तर्क पर अपने नज़रिए से अपनी बात रख सकते हैं और अगर आपकी बात समझने योग्य होगी तो सामने वाला व्यक्ति उस बात को ज़रूर समझेगा। हाँ, अगर हम किसी इंसान के तर्क पर बिना सोचे समझे कटाक्ष करेंगे और उसे बुरा भला कहेंगे तो हम धर्म के वास्तविक मूल के साथ न्याय नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी बातों पर विराम लगाता हूँ। आपको मेरा आत्मा और परमात्मा पर दिया गया तार्किक विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।